राधे दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। तो दोस्तों, इस तीसरे नवरात्रे पर हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा धरती लोक पर ही निवास करती हैं और इसी दौरान देवी माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख शांति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी 3 चीजों के बारे में बताएंगे जो भूल कर भी आप लोगों को माता रानी के अर्पण नहीं करनी है। इन 3 चीजों को आप जिंदगी में कभी भी माता रानी को नहीं चढ़ाना, अन्यथा महान पाप के भागी आप बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर इन 3 चीजों को आप गलती से भी माता रानी के अर्पण कर देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि माता रानी ऐसा करने से नाराज हो सकती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके इन 3 चीजों के बारे में जानेंगे कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको माता रानी के बिल्कुल भी अर्पण नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि देवी माता को आपको कौन सी प्रकार के फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान फूलों का विशेष महत्व होता है और हर देवी देवता को किसी खास तरह के फूल पसंद होते हैं। लिहाजा नवरात्रि में देवी माता की पूजा करते समय आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि माँ को कौन से फूल सबसे ज्यादा पसंद है। मैया के फेवरेट फ्लावर्स ही आपको उनके अर्पण करने चाहिए। और इसके अलावा कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें देवी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो फूल अपवित्र स्थानों पर उगते हैं, जिन फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई होती हैं और तेज गंध वाले फूल या फिर सूंघे हुए फूल या जमीन पर गिरे हुए फूल, ऐसे फूल देवी माता को भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए, अन्यथा देवी माता नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि नव दुर्गा को कौन से 9 फूल आपको चढ़ाने चाहिए। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है और इस दिन माँ को गुड़हल का फूल या फिर सफेद कनेर का फूल दोनों ही चढ़ाए जा सकते हैं। दूसरा स्वरूप है माता का ब्रह्मचारिणी और इन्हें गुलदाउदी का फूल या फिर वट वृक्ष के फूल दोनों ही बेहद पसंद है और माता को ये फूल चढ़ाने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, तीसरा दिन है माता का चंद्र घंटा का दिन। इस दिन आप माँ दुर्गा को कमल का फूल या फिर शंख पुष्पी का फूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। और दोस्तों, माँ का चौथा जो स्वरूप है कुष्मांडा देवी माता का है। इन्हें चमेली का फूल या फिर पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी देती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें भी पीले रंग का फूल ही अधिक प्रिय होता है और इन फूलों को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है। माता का छठा स्वरूप कात्यायनी देवी का है, जिन्हें गेंदे का फूल और बेर के पेड़ का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है। इन फूलों को चढ़ाने से माता की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और 7वें नवरात्रि के दिन दोस्तों कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। माँ को नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। और 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी गौरी को मोगरे का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है और यह फूल चढ़ाने से देवी माता अत्यंत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनको चंपा और गुड़हल दोनों ही फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी तो हुई माता के पसंद के और नापसंद के जो फूल होते हैं उसके बारे में। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो 3 चीजें जो आपको भूल कर भी कभी माता रानी को नहीं चढ़ानी चाहिए, उनके अर्पण नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है लौंग।
माता रानी की पूजा में आप लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करते होंगे। तो दोस्तों बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लौंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए। बिना फूल वाली लौंग आपको माता रानी के अर्पण नहीं करनी है। और लौंग का जो पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है वो भी पूरा बड़ा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई दोस्तों कि कभी भी टूटी हुई लौंग या फिर बिना फूल वाली लौंग आपको माता रानी के अर्पण नहीं करनी है। और जो दूसरी चीज है दोस्तों वो होती है दुर्वा। आपको कभी भी दुर्वा भगवती माता के अर्पण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुर्वा हमेशा विष्णु भगवान या गणेश जी की पूजा में ही प्रयोग की जाती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, तुलसी पत्र। आपको माता रानी की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों तुलसी पत्र विष्णु भगवान का प्रिय होता है। माता रानी को इसे कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। और मैया रानी को हमेशा लाल फूल या फिर कमल का फूल या गुड़हल का फूल ये हमेशा ही पसंद होते हैं। तो इनमें से आप किसी भी एक फूल को चढ़ाकर माता रानी की कृपा को पा सकते हैं। और दोस्तों अपने पूजन में कभी भी लोहे की चीजों को या प्लास्टिक की चीजों को प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि इनमें केमिकल मिला होता है, गंदी चीजों का इनमें यूज किया जाता है। तो कभी भी प्लास्टिक की चीजों को या फिर लोहे की चीजों को पूजा के लिए आप यूज नहीं कीजिएगा। और माता रानी की पूजा के समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी खंडित चीज आपको पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों पूजन में अगर आप चावल भी प्रयोग कर रहे हैं, माता का तिलक लगाते होंगे रोली मिलाकर चावल से, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल ही आपको माता के पूजन में प्रयोग करना है। और बाकी कोई भी चीज जो खंडित होती है या फिर अशुद्ध होती है वो आपको पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे आपको घोर पाप लग सकता है। तो दोस्तों माता रानी की कृपा को पाने के लिए आप इसी प्रकार से शुद्ध चीजों को उनकी पूजा में प्रयोग कीजिएगा। उनके पसंद के फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण कराइएगा। और जो चीजें हमने आपको बताई है इन 3 चीजों को कभी भी भूलकर माता रानी के अर्पण मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शास्त्र अनुसार ही ये जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि माता रानी के भक्त इन्हीं नवरात्रों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके और माता रानी की कृपा को पा सके। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।